फिर एक बार इसके ओर मुड़ते हुए मेरे साथ निकालिए 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 3 वचन। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, यहाँ लिखा है, वो एक अलग सिद्धांत प्रचार करने वालों के विषय में वो कहता है। आगे जाकर वो ईश्वरीयता भक्ति के विषय में कहता है। ये अलग प्रचार क्या है, अलग सिद्धांत। अगर कोई अलग ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों का जो स्वस्थ शब्द है हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें, और उस उपदेश को नहीं मानता और वो पैसे के प्रति गलत रवैया रखता है, एक गलत सिद्धांत का प्रचार जो लोग करते हैं, पैसे के प्रति आपका रवैया जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। और वो आगे जाकर कहता है, ये ऐसे लोग हैं, 5वां वचन, जो भक्ति के विषय में सोचते हैं, ईश्वरीयता के विषय में सोचते हैं कि वो पैसा बनाने का, लाभ कमाने का एक जरिया है। क्या आप जानते हो कितने मसीह प्रचारक हैं जिन्होंने अपने दान का इस्तेमाल किया है अपने आप के लिए, पैसा कमाने के लिए। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसके सेवकाई में, और जब मैंने अपना नौकरी छोड़ दी 54 वर्षों पहले, और मैं परमेश्वर को खोजने लगा कुछ मार्गदर्शन के लिए, मेरे सारे पैसे जो मैंने कमाए थे नेवी में कई सालों में, और सारे वो बचे हुए पैसे मैंने परमेश्वर के काम के लिए दे दिए, और मैं बाहर आया एक बिल्कुल खाली बैंक अकाउंट के साथ परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और मैंने कहा, प्रभु मैं आपको भरोसा रखने वाला हूँ मेरी जरूरतों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा दूसरों ने करना चाहिए, अगर प्रभु आपको बुलाता है तो ही आपको करना है, और सबको बुलाया नहीं जाता मसीह, पूर्ण काल मसीह के सेवा में। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम सबको ये करना है, पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु ने मुझे क्या सिखाने की कोशिश की। और मैं बाइबल के पास आया और मैंने पहले प्रलोभन को पढ़ा जो यीशु मसीह का था, जहाँ शैतान उसको बताता है, तू अब भूखा है, 40 दिन तू खा नहीं रहा, तेरे पास सामर्थ्य है, इन पत्थरों को रोटी में बदल दे और अपनी भूख को तू तृप्त कर। और यीशु ने कहा, नहीं, मैं खाने से नहीं जीता, बल्कि हर उस शब्द से जो मेरे पिता के मुंह से निकलता है। और पिता से मैंने कोई शब्द प्राप्त नहीं किया है कि मैं उस पत्थर को रोटी बनाऊं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। उसके पास सामर्थ्य था कि वो पत्थर को रोटी बनाए उसके भूख को बुझाने के लिए, पर वो किसी को फंसा नहीं रहा था, वो चोरी नहीं कर रहा था पत्थर को रोटी बनाकर। अगर परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है तो क्या गलत है पत्थर को रोटी में बदलने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। पर यीशु ने कहा नहीं। पर उसने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल तब जरूर किया जब उसने रोटी को बहुगुणित किया, जब 5000 पुरुष और कई स्त्रियां और कई बच्चे थे और उनको खिलाया। और इससे मैं क्या सीखता हूँ, उसने अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया अपने आप के लिए रोटी बनाने के लिए, पर उसने उसका इस्तेमाल किया हजारों दूसरों के लिए रोटी बनाने के लिए। और जो प्रभु ने मुझे बताया, जब मैं तुम्हें कोई दान देता हूँ, वो शायद प्रचार करने का दान होगा या कोई भी दूसरा दान, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी अपने आप के लिए, लाभ या नफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए, शून्य, पर उसका इस्तेमाल कीजिए दूसरों को आशीष देने के लिए। वही मैं सीखा पहले प्रलोभन से जो यीशु मसीह को आया। आप अपने उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो परमेश्वर आपको देता है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। आप परमेश्वर जो सामर्थ्य और प्रभाव देता है आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की वजह से, प्रसिद्ध होने के लिए या आदर प्राप्त करने के लिए या पैसे के लिए खोजने के लिए या कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आप के लिए, पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों की सेवकाई करने के लिए, बार 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 बार। और वही उसके अनुसार मैं जीने की कोशिश की, उस सिद्धांत के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह से। प्रभु मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी भी दान का जो तूने मुझे दिया है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को लाभ कमाने के लिए। मैं अपने आप के लिए लाभ नहीं कमाऊंगा मेरे प्रचार के दान के हिसाब से। और इसलिए सारी किताबें जो मैं लिखता हूँ, प्रभु ने कहा कोई रॉयल्टी नहीं लेना कभी भी। पौलुस ने कोई रॉयल्टी नहीं ली, उसने जो पत्र लिखे उसके लिए, हमने कभी वो नहीं किया। वैसे ही प्रचार मत करो पैसा कमाने के लिए, कहीं इस वजह से मत जाओ कि पैसा कमाया जाए प्रचार करके, बहुत बहुत जरूरी। और यहां लिखा है ऐसे लोगों के विषय में जो भक्ति को एक जरिया बनाते, अपनी कमाई का द्वार बनाते हैं, वो मसीह के नहीं है। पर वो कहता है भक्ति से आत्मिक बहुत लाभ हो सकता है अगर उसके साथ संतोष हो, तो संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। बहुत जरूरी पार्ट जो हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम संतुष्ट हो, तृप्त हो जो परमेश्वर हमें देता है उससे। संतुष्ट होना, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है, दूसरों की ओर न देखे और ये मत कहे वो क्यों मुझसे बेहतर दिखता है। प्रभु ने आपको वैसे बनाया जैसे आप हो, खुश रहो। मैं खुश रहना चाहता हूँ जैसे परमेश्वर ने मुझे बनाया उससे। मैं ये सोचना नहीं चाहता काश मैं किसी और के जैसा होता। मैं ये सोचना नहीं चाहता मेरा घर किसी और के जैसा होता तो क्या अच्छा था, या दूसरे की तरह गाड़ी मेरे पास होती या स्कूटर होती।
अगर आप संतुष्ट होना सीख जाओ जो परमेश्वर आपको दे तो आप पैसे के प्रेम से मुक्त हो जाओगे। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, बड़ा लाभ है। और एक जगह लिखा है संतोष सहित कम खर्च करना, मतलब बहुत आसान, साधारण तौर पर जीना। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई, पैसे को व्यर्थ मत गवाओ अपने आप पर, बहुत साधारण तौर पर जियो। इस संसार के लोगों का उदाहरण मत के पीछे मत जाओ, या इस दूसरे मसीहों का या दूसरे प्रचारकों का उदाहरण मत देखना। साधारण तौर पर जियो। यीशु बहुत साधारणता से जिया, वो पैसे को गवाता नहीं था व्यर्थ में। अब मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा। पर सिर्फ परमेश्वर ने आपको पैसा दिया इसलिए ये मत सोचो हाँ मैं उसको खर्च कर सकता हूँ अपने आप पर उदारता से, और उड़ाना नहीं उसको। भक्ति सहित संतोष, बहुत साधारणता से जीना संतोष के साथ, वो बहुत बड़ी कमाई है, बड़ा लाभ लाएगा आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ लिखा है पहले तीमुथियुस 6:7 में, एक बात याद रखें, जब तुम इस जगत में आए आपके पास कुछ नहीं था, जब आप जाओगे तो कुछ नहीं ले जा सकते। इस वजह से अगर परमेश्वर हमें खाना खाने के लिए या हमारी शारीरिक ज़रूरतों के लिए पर्याप्त देता है तो हम संतुष्ट रहेंगे। अब इसके सुने, जो धनी होना चाहते हैं, 9वां वचन, वो बहुत परीक्षाओं में और फंदों में गिर जाते हैं। एक फंदा होता है, वो जंगली जानवरों को पकड़ते हैं, एक फंदा डालते हैं, और वो जो सिंह होते हैं और जो हाथी होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं, वो है फंदा। और यहाँ लिखा है जो धनी होना चाहते हैं, वो नहीं जिनके पास पैसा है, ऐसा नहीं, जो धनी हो चुके। बहुत ध्यान से पढ़िए, बाइबल में कुछ जोड़े ना। ऐसे कई ईश्वरीय लोग हैं, मसीह हैं, जो कभी पैसे के पीछे नहीं भागे, पर परमेश्वर ने उनको आशीष दी और वो बहुत धनी हो जाते हैं, वो लखपति हो जाते। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर वो धनी होना नहीं चाहते थे। उनके जीवन में लक्ष्य ये नहीं था कि उनको धनी होना था, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे थे। पर जो धनी होना चाहते हैं, उनका लक्ष्य है अपने जीवन में, मैं ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा मसीह के जैसा बनना है। और जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा में गिरेंगे, वो फंदे में गिरेंगे, जैसे एक जंगली जानवर पकड़ा जाता है शैतान के द्वारा। और उतना ही नहीं, वो बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, पहला तीमुथियुस 6:9, और आखिरकार वो उनको बिगाड़ देगा और उनका विनाश कर देगा। मैंने ये देखा है होते हुए। बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। जब परमेश्वर आपके पैसे को बढ़ाता है, बहुगुणित करता है, सोने को अपने पैरों तले रखे, उस पर चले, उसको अपने मनों को ना भरने दे। जो धनी होना चाहते हैं, आप धनी हो सकते हो बिना इच्छा रखे धनी होने के। आप शायद गरीब हो पर और आप चाहते हो कि मुझे धनी होना है, आप खतरे में हो। दूसरी बात यहाँ लिखी है पैसे के विषय में, पहला तीमुथियुस 6:10, रुपए का लोभ, रुपए का प्रेम सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जब मैं पैसे से प्रेम करता हूँ, यीशु से अधिक प्रेम करता हूँ, जब पैसा मेरे पैरों के नीचे नहीं है पर कि वो मेरे मन में है हर समय, मैं कैसे ज़्यादा पैसा बनाऊँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ। मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा जो संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, विशेषकर इस समय जब एक महामारी चल रही है और कई लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है। ये स्वाभाविक है मैं सोचना कि कैसे मैं पैसा कमाऊँ थोड़ा अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो ज़रूरत आवश्यकताओं के विषय में सोच रहे हैं, ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़रूरत से अधिक है और वो अधिक चाहते हैं और वो धनी होना चाहते हैं और पैसे से प्रेम करते हैं। और यहाँ लिखा है 10वां वचन, जो ये लालसा रखते हैं अधिक पैसा कमाने के लिए, वो एक जड़ है। 10वां वचन पहला तीमुथियुस 6:10, उसमें से सारी बुराइयां बाहर आती हैं। सोच कर देखिए, एक जड़ जिसमें से एक पेड़ बाहर आता है, सारी प्रकार की बुराइयां, वो क्या है, जड़ क्या है, पैसे का प्रेम। और जो उसकी लालसा रखते हैं वो विश्वास से भटक गए हैं। प्राप्त करने का प्रयत्न, एक सबसे आसान तरीका विश्वास से भटकने का, सच्चे विश्वास से भटक के अपने उद्धार को खोने का और नरक में जाने का, वो है ये लालसा रखना कि अधिक में पैसा कमाओ। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपको दे और आप उसको खोज नहीं रहे, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, आप उससे प्रेम नहीं करते, लालसा नहीं रखते, परमेश्वर देता है उसको स्वीकार करें। पर अगर आप लालसा रखते हो, उससे प्रेम करते हो और आप बहुत उत्साही हो ज़्यादा धनी बनने के लिए, आप भटक सकते हो विश्वास से एक दिन, और आप अपने आप को बिल्कुल अपने आप को और अपने परिवार को कई दुखों से छलनी करोगे। बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है 11वें वचन, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ इन बातों से बचना नहीं है बल्कि इन बातों से भाग जाना है। भाग जाओ उससे, बिल्कुल उससे दूर रहना।
इस पैसे के पीछे भागने से जो मसीहों के बीच में भी हो रहा है, और अच्छी कुश्ती लड़ना 12वां वचन, विश्वास की अच्छी कुश्ती, और यीशु के विषय में सोचना 13वां वचन, जिसने एक अच्छा अंगीकार किया पुन्तियुस पिलातुस के सामने। क्यों उस बात को यहाँ लिखा गया है, यीशु के विषय में जिसने एक अच्छा अंगीकार किया पुन्तियुस पिलातुस के सामने? क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने क्या अंगीकार किया पुन्तियुस पिलातुस के सामने? मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ यीशु का क्या कहा पिलातुस के सामने। यूहन्ना 18 और उसका 36 वचन, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। वो अच्छा अंगीकार है जो उसने किया। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं पकड़ा न जाता आप लोगों के द्वारा, पर मैंने पतरस और किसी को भी अनुमति नहीं दी लड़ाई करने की गतसमनी के बाग में जब वो मुझे पकड़ने आए, क्योंकि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अब पैसे को इसको लागू करके देखें, जो हम 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में पढ़ते हैं और 13वें वचन में। अच्छा अंगीकार ये है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, और इसलिए मैं पैसे के लिए नहीं लड़ता। यहूदा इस्करियोती, उसने चोरी की, वो पैसा जो लोग यीशु को देते थे, पर यीशु उससे लड़ता नहीं था यहूदा से उसके विषय में। उसका राज्य इस संसार का नहीं था। और जब हम पैसे के लिए लड़ते हैं, देखिए कितने मसीही हैं जो अपने रिश्तेदारों से लड़ते हैं, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा चाहिए। वो अपने पत्नी के भाई से लड़ते हैं और रिश्तेदारों से लड़ते हैं, ये जायदाद मेरी है, पिता ने मेरा नाम लिखा है। कहाँ ऐसे लोग यीशु के शिष्य हो सकते? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि यीशु ऐसे लड़ाई करता है अपने 4 भाइयों से और 2 बहनों से, कोई जायदाद के लिए जो शायद यूसुफ ने पीछे छोड़ गया होगा? क्या आप यीशु के शिष्य हो या क्या हो? इन बातों का सामना कीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि याद रखिए क्या हमने शुरुआत में पढ़ा, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते अगर आप पैसे से प्रेम करते हो, वह असंभव है। आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो अगर आप पैसा है तो आपके पास 318 सेवक हो सकते हैं और परमेश्वर की प्रेम आप कर सकते हो। पर अगर आपके पास एक भी सेवक है और आप उस पैसे को परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं पाओगे, असंभव है। प्रश्न ये नहीं आपके पास कितना है, प्रश्न ये आप किससे प्रेम करते हो, कितना प्रेम करते हो। और इसलिए इन बातों से भागो और याद रखो उस अंगीकार को जो यीशु ने पिलातुस के सामने किया, मेरा राज्य संसार के लिए का नहीं है, मैं इन बातों के लिए नहीं जीता। बहुत बहुत जरूरी।